हाय एवरीवन, आपका स्वागत है इस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ के वीडियो में। आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों के बारे में। इनका मीनिंग क्या है, कौन सा ग्रह लाइफ में किस एरिया को कंट्रोल करता है और इनके इफ़ेक्ट्स कैसे दिखते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही पुरानी और डीप साइंस है और जब आप प्लैनेट्स को समझने लगते हो तो लाइफ के डिसीजंस और सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकते हो। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। फर्स्ट है सन। सूर्य यानी सन एस्ट्रोलॉजी में आपके सोल का प्रतिनिध है। आप कौन हो अंदर से। सन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्राइड, लीडरशिप और विल पावर को दिखाता है। ये फादर फिगर, अथॉरिटी और गवर्नमेंट से भी रिलेटेड होता है। स्ट्रॉन्ग सन होने पर पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। वो अपने फील्ड में शाइन करता है जैसे कि एक किंग। वीक सन होने पर ईगो इश्यूज, लैक ऑफ डायरेक्शन या सेल्फ डाउट हो सकता है। कुंडली में जहाँ सूर्य होता है वहाँ आपका ईगो और आइडेंटिटी का कनेक्शन ज़रूर होता है। सेकेंड है चंद्र। मून इमोशंस, मन और थिंकिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। ये सब कॉन्शियस माइंड का ग्रह है। आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हो, क्या आप सेंसिटिव हो या काम हो, ये मून से पता चलता है। मून मदर का भी इंडिकेटर होता है। अगर मून स्ट्रांग हो तो आप इमोशनली बैलेंस्ड, नर्चरिंग और एम्पैथेटिक होते हो। लेकिन अगर मून एफ्लिक्टेड हो तो मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी हो सकती है। इसलिए मून का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेली रूटीन और इमोशनल स्टेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। थर्ड है मंगल। मंगल आपकी फिजिकल एनर्जी, करेज और डिटर्मिनेशन का सिंबल है। ये आपके अंदर के वेरियर को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग मार्स होने पर पर्सन एक्टिव, बोल्ड और डिसीजन मेकर होता है। ये लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में अच्छा करते हैं जैसे स्पोर्ट्स, आर्मी, पुलिस। लेकिन अगर मार्स वीक या एग्रेसिव हो तो अननेसेसरी एंगर्स, एक्सीडेंट्स या इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं। फोर्थ है बुध। बुध आपके सोचने की एबिलिटी, स्पीच और लर्निंग पावर का ग्रह है। स्ट्रॉन्ग बुध वाले लोग लॉजिकल, स्मार्ट और क्विक लर्नर्स होते हैं। अगर किसी की कुंडली में बुध स्ट्रांग हो तो वो अच्छा कम्युनिकेटर, प्रॉब्लम सॉल्वर और बिजनेस माइंडेड होता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि एग्ज़ाम्स, मेमोरी और फोकस बुध से ही जज किया जाता है। वीक मरकरी वाले कन्फ्यूज़न, मिसकम्युनिकेशन और पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकता है। फिफ्थ है गुरु। गुरु या जुपिटर को देवगुरु भी बोला जाता है। ये आपके विजडम, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन और लक का भी प्लैनेट है। जुपिटर काम करता है ब्लेसिंग्स देने के लिए। स्ट्रॉन्ग जुपिटर होने पर पर्सन ऑप्टिमिस्टिक, एथिकल और जेनरस होता है। जुपिटर लॉ, एजुकेशन और रिलीजन से रिलेटेड फील्ड्स में सक्सेस दिलाता है। ये प्लैनेट टीचर्स, मेंटर्स और फादर लाइक फिगर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर से बच्चों की ब्लेसिंग्स और संतान सुख को भी देखा जा सकता है। सिक्स्थ है शुक्र। वीनस आपके डिज़ायर्स, रिलेशनशिप्स और प्लेजर्स का भी प्लैनेट है। ये लव, रोमांस, मैरिज लाइफ का सिंबल है। स्ट्रॉन्ग वीनस होने पर आप आर्टिस्टिक, रोमांटिक एंड चार्मिंग होते हो। आपको फैशन, ब्यूटी, कंफर्ट और लग्जरी पसंद होता है। ये सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसे क्रिएटिव करियर्स के लिए हेल्पफुल प्लैनेट माना जाता है। वीक वीनस होने पर वैनिटी, शैलो लव देखा जाता है। सेवेंथ है शनि। शनि को जज माना जाता है। यह आपके कर्मों का फल देता है। शनि कभी शॉर्टकट में रिजल्ट नहीं देता। इससे पेशेंस, हार्डवर्क, टाइम के साथ ही रिजल्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग सैटर्न वाले लोग डिसिप्लिन्ड, मैच्योर और ग्राउंडेड होते हैं। सैटर्न डिले ज़रूर करता है पर डिनाई नहीं करता। अगर कुंडली में शनि वीक हो तो ऑब्स्टैकल्स, फेलियर्स और लोनलीनेस देखा जाता है, बट ये सब लेसन्स के फॉर्म में होता है। सैटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है अगर आप सिंसियर रहो तो। एट्थ है राहु। राहु एक छाया ग्रह है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है लेकिन इसका इम्पैक्ट रियल होता है। राहु मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, फेम, शॉर्टकट सक्सेस और इल्यूजन्स का प्लैनेट है। यह आपको दुनिया की अट्रैक्शंस की तरफ खींचता है जैसे पावर, फेम, मनी, फॉरेन ट्रैवल्स, गैजेट्स एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग राहु इनोवेशंस और बोल्ड थिंकिंग देता है।
लेकिन अगर राहु अनकंट्रोल्ड हो तो ग्रीड, एडिक्शन या मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो सकता है। इसलिए राहुल का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ना हो तो ये रिस्की भी है। 9th है केतु। केतु भी छाया ग्रह है। ये अपोजिट एनर्जी देता है राहु के। केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और लिबरेशन का सिंबल है। ये प्लैनेट पास्ट लाइफ कर्मास से भी रिलेटेड है, और इस लाइफ में हम किन चीज़ों से इमोशनली अलग हो जाते हैं वो केतु दिखाता है। स्ट्रॉन्ग केतु इंट्यूशन, डीप थिंकिंग और स्पिरिचुअल पावर भी देता है। वीक केतु होने पर लोग कंफ्यूज, डिसकनेक्टेड या एमलेस फील करते हैं। केतु हमें मटेरियल वर्ल्ड से दूर ले जाता है ताकि हम अंदर की जर्नी पर ध्यान दें। तो ये है 9 ग्रह जो हमारे जीवन में अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर बताने का टूल नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का जरिया है। जब आप प्लैनेट्स को समझने लगते हो तब आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचान कर उनको बैलेंस कर सकते हो। हर प्लैनेट का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव रोल होता है, और चार्ट के हिसाब से वो एनर्जी काम करती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।